हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 7वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 6 भाग नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, इसमें जैस्मिन का कैरेक्टर एक कमज़ोर लड़की का नहीं दिखाया गया है, वो आपको आगे पता चल जाएगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जैस्मिन विहान के घर से निकलकर रूही के घर आ गई। अपने घर जाने की उसकी हिम्मत नहीं थी अभी। चेहरे का रो रो कर लाल हो रखा था। जैस्मिन ने अपनी कार रोकी और टी-शर्ट से अपने चेहरे को अच्छे से साफ करके अपने बाल थोड़े सही करके वो कार से उतरी और रूही के घर चली गई। जैस्मिन ने अंदर आकर देखा तो हॉल में कोई नहीं था, तो वो जल्दी से ऊपर रूही के रूम की तरफ भाग गई। जैस्मिन ने दरवाजा खोला, वहीं रूही अपने सोफे पर बैठी थी। जैस्मिन को देखकर रूही गुस्से से सोफे से उठी और बोली, जस्सू दिमाग सही है तेरा? सुबह से सब फोन कर रहे हैं, तुम्हें क्यों नहीं उठा रही? आंटी का भी कॉल आ रहा है मुझे, उनको झूठ बोल रही हूँ मैं। तू अब आ रही है? कहाँ थी? जैस्मिन का आते ही सब्र टूट गया और रोने लगी। रूही ने उसे रोते देखा तो जल्दी से उसके पास आई और उसके गाल लगाकर, अच्छा रो मत, मैं इसीलिए बोल रही थी 12 बज रहे थे। आंटी 2-3 बार फोन कर चुकी है, तू बता तो देती। जैस्मिन रूही के गले लगी, जोर से चीख पड़ी। रूही ने उसे ऐसे रोते देखा तो घबरा गई। उसने जैस्मिन को अलग करके देखा तो वो बहुत रो रही थी। रूही उसका चेहरा पकड़कर बोली, जस्सू क्या हुआ? ऐसे क्यों रो रही है? जस्सू ने कुछ नहीं बोला, बस रोई जा रही थी। रूही टेंशन में आ गई। उसने जल्दी से रूम का दरवाजा अंदर से बंद किया और जैस्मिन को लेकर बेड पर आ गई और उसे बैठाया। जैस्मिन बहुत बुरी तरह से रो रही थी। अपना सब कुछ हार कर आई थी। अपना प्यार, अपनी इज्जत सब कुछ खोकर आई थी। किसी पर आंख बंद करके भरोसा करने की सजा लेकर आई थी। रूही ने उसे ऐसे देखा तो खुद पे आंखें भर ली और बोली, जस्सू बताना क्या हुआ? तो ऐसे रो क्यों रही है? मैं हूं ना, मुझे बता, तू विहान से मिलने गई थी ना, तो ऐसे रोते हुए क्यों आ रही है? जैस्मिन रोते हुए बोली, रूही विहान, उसकी सांस फूल रही थी, उससे बोला भी नहीं जा रहा था। रूही ने उसे चुप होने के लिए कहा तो जैस्मिन रोते हुए बोली, विहान ने यूज किया मुझे, वो प्यार नहीं करते, मैंने भरोसा करके उनको सारे हक दे दिए और वो बदला ले रहे थे। जो गलती मैंने कभी की ही नहीं, उसकी सजा दी मुझे। रूही ने सुना तो हैरान हुई, फिर उसकी नज़र जैस्मिन की गर्दन पर गई। रूही जैस्मिन के बाल साइड करके उसके टी-शर्ट साइड करके देखने लगी। जैस्मिन की गर्दन पर बहुत निशान थे। रूही समझ गई। वो जैस्मिन को देखने लगी जो बस रोए जा रही थी। रूही बोली, जस्सू तूने क्या किया रात को? जैस्मिन रूही को देखकर रोते हुए बोली, मुझे नहीं पता था वो बदला ले रहे थे। मुझे लगा वो भी प्यार करते हैं मुझसे, शादी भी करेंगे। रूही की आंखें भर आई। जैस्मिन बहुत रो रही थी। उसने रोते रोते रूही को सब बता दिया जो भी हुआ। रूही ने सुना तो वो तो हैरान हुई कि विहान ऐसा करेगा। रूही जैस्मिन को देखने लगी, वो बेचारी तो इतनी अच्छी है। रूही बोली, कार्तिक विहान का भाई है, लेकिन कार्तिक का बदला वो तुमसे क्यों ले रहा है? उसकी गर्लफ्रेंड से ले जाकर। जैस्मिन बहुत बुरी तरह रोते हुए, वो मेरी बात सुन ही नहीं रहे। कार्तिक के फ़ोन में मेरी फ़ोटो देख ली, उनको लग रहा है मैंने कार्तिक को धोखा दिया। रूही मुझे बहुत गंदा-गंदा बोला, मुझे मेटर बोला, मुझे गटर बोला, कोठे वाली लड़की बोला, गंदगी बोला। मैं लड़के बदलती हूँ, पता नहीं क्या-क्या बोला। तू तो बचपन से जानती है ना मुझे, मैं ऐसी नहीं हूँ ना। मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन विहान ने कितने इल्ज़ाम लगा दिए मुझ पर। वो रोती हुई चीख पड़ी। कोई भी लड़की अपने लिए ऐसे वर्ड सुनकर टूट जाएगी, स्पेशली उससे जिससे वो इतना प्यार करती हो। रूही की भी रूह कांप गई। उसके चेहरे पर भी गुस्सा आ गया। उसने जल्दी से जैस्मिन को गले से लगाया और बोली, जस्सू तू रो मत, हम सब है तेरे साथ। इस घटिया विहान को सबक सिखा कर रहेंगे। तेरे पापा छोड़ेंगे नहीं उसे, हम अंकल जी को बताएंगे सब। तू चुप हो, मैं अर्जुन से बात करती हूँ। मैं और अर्जुन अभी चलते हैं तेरे साथ उस घटिया आदमी को सबक सिखाने। उसे क्या लगता है वो बच जाएगा? जैस्मिन उससे अलग हुई और बोली, नहीं नहीं, पापा को नहीं बताना, किसी को नहीं बताना, मैं पापा को फेस नहीं कर पाऊंगी। प्लीज किसी से कुछ नहीं बताना। जैस्मिन रोते हुए बोली जा रही थी तो रूही बोली, पागल हो गई है तू? क्यों नहीं बताना? कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हें, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। विहान ने यूज किया तुम्हें, कोई नहीं छोड़ेगा उसे। तेरे पापा तेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। उस कमीने को सबक मिलना ही चाहिए। जैस्मिन ने रोते हुए रूही का
अप्पू के सिर पर सर रखा और बोली, रूही तुझे मेरी कसम तो किसी को कुछ नहीं बताएगी, अर्जुन भैया को भी नहीं। मैं मर जाऊंगी अगर तूने बताया तो। जैस्मिन की बात सुनकर रूही हैरान हुई और हाथ हटाकर बोली, जैस्मिन पागल मत बन, छुपाने से क्या हो जाएगा। जैस्मिन रोते हुए बोली, प्लीज बताना रूही प्लीज, विहान को गलतफहमी है। मैं एक बार ठंडे दिमाग से बात करूंगी उनसे, शायद मेरी बात सुन ले। उनको बस कार्तिक की वजह से गुस्सा है। रूही, जस्सू तुम्हें अभी भी उससे बात करनी है? इतना सब सुनने के बाद जैस्मिन रोते हुए बोली, रूही मैंने सब कुछ कर लिया, विहान ऐसे करेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी। मैंने तो भरोसा किया था उन पर। एक बार खुद को इनोसेंट तो प्रूव कर दूं, उसके बाद देख लूंगी। कार्तिक दोस्त है मेरा, मेरे भाई जैसा था वो। विहान उसका नाम जोड़ रहे हैं मेरे साथ। मुझे एक बार बात करके उनको सब सच बता दूंगी, फिर कार्तिक की गर्लफ्रेंड का भी बता दूंगी। आज वो गुस्से में हैं, वो कुछ भी बोल रहे हैं, खुद को गलत प्रूफ थोड़ी होने दूंगी। जैस्मिन रोने लगी। रूही उसे देखने लगी। जैसे भी वो जानती थी कि जैस्मिन किसी की सुनेगी नहीं, वो करेगी जो उसे करना है। जैस्मिन ने उसे गले से लगा लिया। तभी उनके रूम का दरवाजा नॉक होने लगा। दोनों घबरा गई। जैस्मिन को ज्यादा ही डर गई। बाहर रूही की मम्मी नॉक करके बोली, रूही जस्सू की मम्मा आई है बेटा, दरवाजा खोलो। जैस्मिन ने जैसे ही सुना तो उसके हाथ पैर फूलने लगे। रूही भी घबरा गई। जैस्मिन रोते हुए बोली, रूही मम्मा को मत बताना प्लीज, तुझे मेरी कसम है, किसी को नहीं बताएगी तू। रूही ने रोते हुए देखा तो उसका चेहरा पकड़कर बोली, ठीक है नहीं बताऊंगी, तू वॉशरूम में जाकर शावर ले, मैं कपड़े देती हूँ चेंज कर ले। ऐसे आंटी के सामने जाएगी तो वो तेरे मार्क्स देख लेगी। जैस्मिन ने रोते हुए हाँ में सिर हिला दिया। जैस्मिन के घर वाले भले ही उससे कितना प्यार करते थे, लेकिन जैस्मिन डरती भी थी, क्योंकि उस घर वाले हमेशा कहा है कि उसे हर तरह की फ्रीडम है, लेकिन फ्रीडम में लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए। शायद जैस्मिन ने कर दी थी लाइन क्रॉस, तो वो अब डर भी रही थी। अगर उसके घर वालों को पता चल गया तो वो उनका विश्वास हमेशा के लिए खो देगी। रूही उसे वॉशरूम छोड़कर आई। फिर खुद का चेहरा साफ करके उसने दरवाजा खोल दिया। सामने उसकी मम्मी और शीतल जी थी। रूही नर्वस थी, लेकिन फिर खुद को शांत दिखाकर बोली, गुड आफ्टरनून आंटी। शीतल जी मुस्कुराकर, गुड आफ्टरनून बेटा, जस्सू कहाँ है? उठी नहीं क्या अभी तक? रूही मुस्कुराकर, आंटी उठ गई है, बस वॉशरूम में है, मैं आती हूँ उसे लेकर। शीतल जी, ठीक है बेटा, थोड़ा जल्दी, जस्सू के पापा का भी फ़ोन आ रहा है। उनका भी कॉल नहीं उठाया तो वो परेशान हो रहे थे। रूही आंटी, फ़ोन साइलेंट था, हम दोनों रात को काफ़ी लेट सोई थी। शीतल जी भी मुस्कुरा दी। फिर रूही की मम्मा बोली, ठीक है रूही जल्दी आओ तुम दोनों नीचे, मैं कॉफ़ी बनवा रही हूँ। रूही ने हाँ में सिर हिला दिया। रूही की मम्मी शीतल जी को लेकर नीचे चली गई। जैस्मिन फ़ोन नहीं उठा रही थी तो उसकी मम्मा परेशान हो गई और जैस्मिन को लेने खुद आ गई। रूही भी बेचारी रात से झूठ बोल रही थी सबको। उनके जाने के बाद रूही ने दरवाज़ा वापस बंद कर दिया और फिर अपने कपड़ों से जैस्मिन के पहनने के लिए उसने ऐसे कपड़े निकाले जिसमें जैस्मिन की गर्दन के मार्क न दिखे। फिर वॉशरूम में जैस्मिन के पास चली गई। जैस्मिन वॉशरूम में भी रोए जा रही थी। बस विहान से ये उम्मीद नहीं करी थी उसने, वो हैंडल नहीं कर पा रही थी। बचपन से प्यार और लाडों से पली बढ़ी उसके फैमिली ने कभी कोई दिक्कत नहीं आने दी उसे, और आज खुद धोखा खा लिया था। पहली बार अपने फैमिली से छुप कर कोई काम किया, उसमें धोखा खा गई, और वो भी इतनी बुरी तरह। रूही ने उसे शांत किया, फिर उसे चेंज करवाकर बाहर ले आई और बेड पर बिठा दिया। रूही बोली, जस्सू नीचे आंटी है, प्लीज अब संभाल खुद को, आंटी समझ जाएगी अगर तुमने नॉर्मल नहीं किया खुद को तो। जैस्मिन ने सुना तो अपनी आंखें अच्छे से साफ कर ली। रूही ने उसके बाल सही कर दिए और आगे कर दिए, फिर दोनों नीचे आ गई। जैस्मिन खुद को स्ट्रॉन्ग बनाकर आई थी। नीचे आई तो जैस्मिन ने अपनी मम्मा को देखा तो अपनी नजरें झुका ली। शीतल जी ने देखा तो मुस्कुरा दी। जैस्मिन जाकर अपनी मम्मा के पास बैठ गई। शीतल जी बोली, जस्सू फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी बेटा? सब परेशान थे, तेरे पापा का भी कॉल आया था, उनसे भी बात नहीं की तुमने? जैस्मिन अपनी मम्मा से नजरें चुराते हुए टेबल से पानी का ग्लास उठाकर बोली, मम्मा सॉरी, नींद नहीं खुली, मैं घर जाकर पापा से बात कर लूँगी। शीतल जी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। रूही ने जैस्मिन को नॉर्मल ही रहने का इशारा किया। जैस्मिन पानी पीते हुए रूही को देख रही थी। जैस्मिन की आंखें लाल थी, ऊपर से जो भी हुआ वो नजरें उठा नहीं पा रही थी अपनी मम्मा के सामने। रूही की मम्मी कॉफ़ी ले आई। शीतल जी उनसे बात करने लगी। आज काफ़ी दिनों बाद वो मिल रही थी दोनों। जैस्मिन और रूही अपनी ही टेंशन में थी। जैस्मिन का ध्यान बस विहान पर ही था। जो भी हुआ उसे बार बार याद आ रहा था।
कॉफ़ी पीकर शीतल जी जैस्मिन को ले गई। जैस्मिन ने आंखों पर ब्लैक शर्ट लगा लिए कि उसकी मम्मा आंखें ना देख सके उसकी। वो उनके साथ कार के पीछे की सीट पर थी। शीतल जी बोली, जस्सू तू ठीक है? जैस्मिन, जी मम्मा मैं ठीक हूँ। शीतल जी, फिर चुप क्यों है? जैस्मिन नकली मुस्कुरा कर बोली, नहीं मैं बस सोच रही थी पापा से बात नहीं हुई तो वो परेशान हो रहे होंगे। शीतल जी, हाँ बेटा, तुम्हें पता है ना तुम्हारे पापा तुमसे बात किए बिना नहीं सोते। उन्होंने मुझे कॉल किया कि मैं लेकर आऊँ और बात करवाऊँ। जैस्मिन फिर इमोशनल हो गई, लेकिन आंखों पर काला चश्मा लगा होने के कारण उसकी आंखें नहीं दिखी। दोनों घर आ गई। जैस्मिन फिर ऊपर रूम में चली गई। शीतल जी को काम था, उन्हें बाहर जाना था, तो वो जैस्मिन के पापा को कॉल करने का बोलकर चली गई। जैस्मिन अपने रूम में आई और दरवाजा बंद कर दिया। फिर आंखों से शेड्स उतार दी। उसको रोना आने लगा, लेकिन फिर खुद को शांत करके उसने अपने पापा को कॉल लगाया और उनसे नॉर्मल होकर बात करने लगी। अनुराग जी इंडिया में नहीं थे। जब वो बाहर जाते थे तो रोज जैस्मिन से बात करने की आदत थी उनकी। 10 मिनट उसने अपने पापा से बात की, फिर फ़ोन काट दिया और बेड पर गिर गई और एकटक सामने देखने लगी। आंखों से आंसुओं की धारा बेड पर आकर गिरी। कब रोते-रोते उसे नींद आ गई पता नहीं चला। कितने दिनों से उसकी नींद ही पूरी नहीं हुई थी। पहले विहान से इतने दिन बात नहीं की उससे, और कल सारी रात तो वो विहान की बाहों में रही। बेड पर ऐसे पड़ी थी जैसे जान ही ना हो। जो भी हुआ उसके साथ वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। वहीं विहान ने भी अपने रूम का हाल खराब किया था। सारी चीजें टूटी-फूटी थी। उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा था वो समझ नहीं पा रहा था। बहुत देर वो बैठा रहा। फिर उठकर वॉशरूम में गया और अपना मुंह धोकर सामने शीशे में देखने लगा। आंखों में खून उतरा हुआ था। वो एकटक कुछ देर शीशे को देखता रहा। फिर साइड से टॉवल लेकर उसने अपना मुंह साफ किया और बाहर आ गया। वो अपने रूम से निकलकर कार्तिक के रूम में आया और उसके ऊपर झुककर उसके सर पर हाथ फेरकर बोला, कार्तिक, आज तुम्हें जस्टिस दिलवाया है तेरे भाई ने, जिसने तुम्हारा ये हाल किया। तेरे भाई ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। तुम जल्दी ठीक हो जाओ। बहुत अकेला फील कर रहा हूँ। तू जानता है ना हमारा कोई नहीं है एक दूसरे के अलावा। उस धोखेबाज लड़की के लिए तुम मुझे अकेला छोड़कर जा रहे थे। मैं तुमसे भी बहुत गुस्सा हूँ। तुम ठीक तो हो जाओ एक बार, फिर तुमसे निपटूंगा। विहान ने एक नज़र कार्तिक को देखा, जो आंखें बंद किए हुआ था। विहान सर पर एक हाथ फेरकर फिर रूम से बाहर आ गया। वो नीचे आया तो एक नर्स थी। विहान ने उसे एक उड़ती नज़र देखा, फिर घर से बाहर चला गया। वो नर्स कार्तिक की केयर टेकर थी। 28-30 साल की थी। विहान के जाने के बाद वो ऊपर कार्तिक के रूम में आ गई। अगला दिन जैस्मिन अपने रूम में ही रही। उसके पापा और छोटे पापा घर पर ही नहीं थे। उसकी मम्मा भी किसी काम से शाम को आई थी वापस। छोटी मम्मा अपनी बहन से मिलने गई। जैस्मिन फिर अपने रूम से ही नहीं निकली, बस एक ही पोजीशन में बेड पर लेटी रही। अब तो आंसू भी सूख गए थे उसके। रो रो कर सर इतना भारी हो गया कि वो सो गई, और शाम को नींद खुली तो फ्रेश होकर नीचे अपनी मम्मा के पास आ गई। खुद को नॉर्मल दिखा रही थी उनके सामने। वो डर भी रही थी। जैस्मिन अपनी फैमिली से डरती भी बहुत थी। अपनी मम्मा को नॉर्मल दिखाने के लिए उसने उनके साथ खाना खा लिया, फिर कोई बहाना बनाकर ऊपर आ गई और फिर बेड पर लेट गई। बहुत कमजोरी भी लग रही थी। बॉडी तो दर्द कर ही रही थी, बॉडी से भी ज्यादा दिल दर्द कर रहा था। विहान से बात करने का भी दिल किया, लेकिन फिर खुद को शांत कर लिया और लेटी रही। रूही ने फोन किया, लेकिन जैस्मिन ने ज्यादा बात नहीं की उससे। अगले दिन जैस्मिन फिर जल्दी उठ गई और जल्दी से फटाफट तैयार हो गई। उसने फुल बॉडी कवर वाले कपड़े पहने जिससे उसके मार्क न दिखे। ब्लैक जींस और ऊपर ब्लैक टॉपर, ऊपर व्हाइट शूज, बोल और खुले बाल, और चेहरे पर कोई मेकअप नहीं। तैयार होकर वो जल्दी से नीचे आ गई। नीचे उसकी मम्मा थी। जैस्मिन ने अपनी मम्मा को देखकर आंखों पर चश्मा लगा लिया और बोली, मम्मा मेरी फ्रेंड आ रही है एयरपोर्ट पर, मैं उसे लेने जा रही हूँ। शीतल जी ने उसे देखा और फिर बोली, कौन है बेटा? जैस्मिन, मम्मा इंस्टा फ्रेंड है, कनाडा से आई है मुझसे मिलने। वो एयरपोर्ट पर है। जैस्मिन नर्वस भी हो रही थी कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन सच बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी उसकी। शीतल जी ने कहा, ठीक है खा ले कुछ पहले। जैस्मिन, मम्मा वो एयरपोर्ट पर है, मैं खा लूंगी उसके साथ। जैस्मिन ने जल्दी से भागने की। शीतल जी उसे देखती रही, फिर काम करने लगी। जैस्मिन कभी बिना बताए नहीं जाती थी, ना ही कभी कुछ छुपाती थी। उसकी फैमिली को आंख बंद करके भरोसा था अपनी बेटी पर। जैस्मिन ने भी हमेशा अपनी फैमिली का भरोसा बनाए रखा। जिस काम के लिए उसकी फैमिली मना करती थी वो कभी नहीं करती थी। पहली बार वो अपनी फैमिली से लगातार झूठ पे झूठ बोले जा रही थी, लेकिन अब वो क्या करे? प्यार में थी वो किसी के,
और बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो नहीं बता सकती थी फैमिली में किसी को। जैस्मिन बाहर आई और ड्राइवर को विहान के ऑफिस चलने का बोल दिया। वो पीछे वाली सीट पर बैठ गई तो विहान के ऑफिस जा रही थी उससे फिर से बात करने। अब वो उसके घर तो नहीं जाना चाहती थी, विहान उसे घर से निकाला था, अब उसका मन नहीं था उसके घर जाने का। विहान अपने केबिन में था और अभिषेक के साथ कुछ डिस्कस कर रहा था। विहान का चेहरा भी थोड़ा सूजा हुआ लग रहा था, जैसे सोया ही ना हो। आज सुबह वो जल्दी आ गया था। बात करते-करते विहान की नज़र सीसीटीवी पर गई। विहान की नज़रें रुक गई क्योंकि जैस्मिन उसके ऑफिस के बाहर थी। वो अपनी कार से उतरकर अंदर आ रही थी। विहान ने देखा तो रिसेप्शन पर कॉल कर दिया। कॉल पिक किया तो विहान ने कहा, मिस जैस्मिन को वेट करवाइए। विहान ने फ़ोन काट दिया। जैस्मिन अंदर आई और सीधे ऊपर जाने लगी तो रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने उसे रोका। मैम रुकिए। जैस्मिन रुक गई और पीछे मुड़कर बोली, मैम मुझे विहान के केबिन में जाना है, वो ऑफिस में ही है। रिसेप्शनिस्ट, मैम सर अभी बिजी है, आप प्लीज वेट कर लीजिए। जैस्मिन ने सुना तो हल्का सा हाँ में सिर हिला दिया और जाकर सोफे पर बैठ गई। वो बहुत नर्वस हो रही थी। विहान सीसीटीवी में जैस्मिन को देख रहा था। 10 मिनट हो गए थे। विहान ने अभिषेक को बाहर भेज दिया था। अब उसने फिर फ़ोन रिसेप्शन पर किया और बोला, मिस जैस्मिन से कहिए कि वो जा सकती है वापस। रिसेप्शनिस्ट ने सुना तो बिना कॉल कट किए ही जैस्मिन से बोली, मैम सर बिजी है, आज नहीं मिल पाएंगे, आप जा सकती है। जैस्मिन ने सुना तो बहुत हर्ट सा फील हुआ। बेचारी इमोशनल हो गई। वो सोफे से उठी और बोली, मैम कब तक बिजी है, मैं वेट कर लूंगी, कोई बात नहीं। विहान भी उसकी बात सुन रहा था। रिसेप्शनिस्ट कुछ कहती उससे पहले ही विहान बोला, फ़ोन दीजिए उनको। रिसेप्शनिस्ट ने फ़ोन जैस्मिन के आगे कर दिया। जैस्मिन पहले कंफ्यूज हुई, फिर फ़ोन ले लिया और कान पर लगा लिया। विहान बोला, यश। जैस्मिन ने विहान की आवाज़ सुनी तो रोना सा आने लगा। वो बोली, विहान हम बात कर सकते हैं प्लीज़, थोड़ी देर, ज़रूरी है। विहान बिजी हूँ मैं, तुम जा सकती हो। अब कॉफ़ी फ्री हुआ तुम्हें बता दिया जाएगा। जैस्मिन ने सुना तो बड़े भोलेपन से बोली, विहान प्लीज मैं शांति से बात करने आई हूँ। विहान, जैस्मिन अगर वेट करना है तो मेरे ऑफिस के बाहर जाकर वेट करो, अभी बिजी हूँ मैं, मेरे ऑफिस में भीड़ मत लगाओ। विहान ने कॉल कट कर दी। जैस्मिन का दिल ही टूटने लगा। इतनी बेरुखी वो सह नहीं पा रही थी, उसे रोना ही आने लगा। रिसेप्शनिस्ट ने भी देखा तो बोली, मैम यू ओके। रिसेप्शनिस्ट ने उसे टिश्यू पेपर दिए। जैस्मिन ने फ़ोन रख दिया और बोली, थैंक यू मैम। जैस्मिन ऑफिस से चली गई और बाहर आ गई। विहान उसे देख रहा था। जैस्मिन ऊपर 4th फ्लोर पर देखने लगी और वहीं खड़ी हो गई। उसे बात तो करनी थी। अब विहान ने उसे ऑफिस में रुकने को मना कर दिया तो बाहर आकर सिक्योरिटी के पास खड़ी हो गई। वहाँ बहुत धूप थी तो वो वहाँ खड़ी थी। विहान ने देखा तो आंखें बंद कर ली और मुट्ठियां कस ली, फिर इग्नोर करके अपना काम करने लगा, लेकिन बार बार नज़र लैपटॉप पर जा रही थी। जैस्मिन अभी भी वहीं खड़ी थी। विहान की कार यहाँ से बाहर जाने वाली थी। जैस्मिन वहीं रुककर उसका वेट करने लगी। बहुत धूप थी, ऊपर से उसने कपड़े भी पूरे कवर होने वाले पहने थे। महलों की राजकुमारी जिसके आगे पीछे सारी फैमिली रहती है, एक लड़के के प्यार में वो उसका गुस्सा भी सह रही थी। उसे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका पहला प्यार था विहान, जिसको उसने इतना प्यार किया कि सारे हक एक भरोसे के साथ उसे दे दिए। उसका दिमाग गलत चीज की तरफ गया ही नहीं। उसे विहान से ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था कुछ दुनिया में, जैसे उसे अच्छा कोई नहीं उसके लिए अपनी फैमिली को झूठ बोलकर मिलने आ जाती थी। आधा घंटा हो गया। जैस्मिन अभी भी वहीं थी, बिना कुछ खाए पिए थी। ऊपर से गर्मी थी तो वो अपनी टी-शर्ट से पसीना साफ कर लेती। विहान अब उठकर बड़े से शीशे की बनी दीवार के पास आकर खड़ा हो गया था और अपने सीने पर बाहें क्रोस किए एकटक जैस्मिन को देख रहा था। चेहरे पर अलग ही एक्सप्रेशन थे। 1 घंटा हो गया था। जैस्मिन वहीं गेट का सहारा लेकर खड़ी रही। विहान भी 1 घंटे से उसे ऐसे विंडो के पास खड़ा देख रहा था। जैस्मिन की हालत बुरी हो रही है वो देख पा रहा था। विहान की हल्की आंखें भरी थी और चेहरे पर गुस्सा था। वो बोला, क्यों कर रही हो ये अच्छा बनने का ड्रामा बंद कर दो प्लीज, तुम नहीं हो अच्छी, हेट यू, आई हेट यू अलॉट। विहान की आंखें पता नहीं क्यों भरी थी। वो जैस्मिन से नजरें भी नहीं हटा रहा था। फिर उसने आंखें साफ करी और वापस टेबल के पास आकर अपनी सिक्योरिटी को फोन किया और बोला, मिस जैस्मिन को भेजिए ऊपर। इतना बोलकर उसने फ़ोन काट दिया। वहीं जैस्मिन थक गई थी, गेट का सहारा लिए खड़ी थी। मुँह एकदम लाल हो गया था गर्मी की वजह से। सिक्योरिटी ने कहा, मैम आपको ऊपर विहान सर ने बुलाया है, जाइए। जैस्मिन ने सुना तो चेहरे पर इश्माइल आ गई और ऊपर 4th फ्लोर की तरफ देखने लगी।
विहान भी वहीं खड़ा था। जैस्मिन को देखकर उसके एक्सप्रेशन बदल गए, जैसे वो अपने ही इमोशन से लड़ रहा हो। वो नफरत भी करना चाहता था और गुस्सा भी। उसके लिए उसका भाई सबसे ऊपर है और ये लड़की उसके भाई की गुनहगार। जैस्मिन जल्दी से अंदर आई और सीधे 4th फ्लोर पर गई। विहान वहीं विंडो के पास ही खड़ा रहा। जैस्मिन दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। उसने विहान को देखा तो रोना आ गया। वो वहीं खड़ी रही। विहान ने पीछे मुड़कर देखा। जैस्मिन का चेहरा दूर से ही दिख रहा था। विहान उसे एकटक देखने लगा। जैस्मिन अंदर आई और विहान के सामने जाकर अपना रोना रोकते हुए बोली, विहान, मैं कब से वेट कर रही थी। उसने बड़े ही भोलेपन से बोला था। विहान उसकी तरफ आ गया और अपनी जेब में हाथ डाले बोला, क्यों बार बार चीजें रिपीट करनी है? कल एक बार में समझ नहीं आया क्या? जैस्मिन ने अपने आंसू साफ किए और नामी सिर हिलाकर बोली, नहीं विहान, मैं बस आपको कार्तिक के बारे में क्लियर करने आई हूँ। कार्तिक की गर्लफ्रेंड मैं नहीं हूँ। मैं तो खुद समझाती थी उसे वो लड़की अच्छी नहीं है। मुझे भी वो लड़की पसंद नहीं थी। प्लीज विहान, इतना तो यकीन कर लीजिए। मैं बाबा जी की कसम खाकर बोल रही हूँ। आपको गलतफहमी हुई है। प्लीज ऐसे बिहेव मत कीजिए। विहान उसे देखते हुए उसकी बातें सुनता रहा, फिर आराम से बोला, अच्छा तो कार्तिक की गर्लफ्रेंड का नाम भी जैस्मिन था? जैस्मिन नाम में सिर हिलाने लगी और बोली, नहीं, उसका नाम नियति था। विहान के चेहरे पर गुस्सा आ गया। उसने अपने जबड़े बेचते हुए कहा, मैं जितना कोशिश करूं कि मुझे गुस्सा ना आए, लेकिन तुम्हारा नया झूठ मजबूर कर देता है मुझे। वैसे भी जो लड़की अपनी फैमिली से झूठ बोल सकती है, मैं कौन हूँ? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मिस जैस्मिन, हवा में तीर नहीं चला रहा हूँ मैं। कार्तिक ने खुद मुझे अपनी गर्लफ्रेंड का नाम बताया था सुसाइड अटेम्प्ट करने से पहले। उसका नाम जैस्मिन। तुमसे ज्यादा यकीन है मुझे मेरे भाई की जुबान पर। तुम हो कौन जिस पर मैं यकीन करूं? जैस्मिन जोर-जोर से नाव में सिर हिलाने लगी और रोते हुए बोली, नहीं विहान, कोई गलतफहमी है। कार्तिक और मैं बस दोस्त हैं। मैंने आपके अलावा कभी किसी से प्यार नहीं किया। जिंदगी में पहली बार प्यार हुआ, वो भी आपसे ही हुआ। आपसे पहले मैं कभी कोई रिलेशनशिप में नहीं रही। प्लीज विहान, ऐसे मत कीजिए। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। बहुत अच्छी फैमिली से हूँ। मेरी एम्ब्रेनिंग नहीं दी मुझे फैमिली ने। हमेशा अच्छी लाइफ जीना ही सिखाया। मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। मुझे आपसे प्यार हो गया तो मैंने भरोसा किया आप पर, आपको छूने का हक भी दे दिया। मैंने कुछ नहीं कहा, आपने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। मुझे बस भरोसा था आप पर और आप मुझे यूज करके बिना कपड़ों के वहीं बेड पर अकेले छोड़कर आ गए। इतनी बुरी नहीं हूँ मैं विहान। प्लीज मेरा यकीन करिए, मैं बुरी नहीं हूँ। इतनी गंदी बातें सुनना डिजर्व नहीं करती मैं, जितना आपने बोल दिया। जैस्मिन रोते हुए अपनी बात रख रही थी। बेचारी पर क्या बीत रही थी ये उसके अलावा और कोई नहीं समझ सकता था। कितना हर्ट थी वो। विहान उसके चेहरे को गौर से देखता रहा, फिर उसके चेहरे के थोड़ा पास आकर बोला, तो क्या चाहती हो अब? विहान की बात सुनकर जैस्मिन बोली, विहान, मैं बस ये चाहती हूँ हम मिलकर वो लड़की को ढूंढ लेंगे। वो अभी इंडिया में नहीं है। हम मिलकर उसे इंडिया बुलाते हैं, फिर सारा सच सामने आ जाएगा। प्लीज विहान, बिलीव मी। आप ऐसे मत करो मेरे साथ। आप धोखा मत दो। ऐसे में कैसे फेस करूंगी किसी को? आपको सच पता चल जाएगा तो आपको भी क्लियर हो जाएगा कि मैं कैसी हूँ। जैसे आप बोल रहे हैं मैं वैसी नहीं हूँ। आप ऐसे छोड़ दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? अब तो हम इतना आगे भी बढ़ गए हैं। मैं कैसे रहूंगी आपके बिना? प्लीज विहान, ठंडे दिमाग से सोचिए। जैस्मिन अभी उस स्टेज पर थी। यहाँ वो हर लड़की होती है जो किसी के प्यार पर भरोसा करके पिघल जाती है। बाद में जब उसे धोखा मिलता है तो उनको समझ ही नहीं आता कि अब वो क्या करेगी। विहान के चेहरे पर अब कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो बोला, क्यों, अच्छी लगी क्या? बॉडी खुश कर दिया तुम्हें रात को मैंने जो नहीं रह पा रही हो, भीख मांग रही हो वापस मेरी लाइफ में आने के लिए? तुम्हें लड़कों की कमी तो होगी नहीं। लगता है मैंने अच्छा परफॉर्म कर दिया ना मिस जैस्मिन? जैस्मिन ने सुना तो आंसू ही रुक गए और विहान के चेहरे को देखने लगी। बॉडी में रोंगटे से खड़े हो गए। विहान फिर बोला, चलो एक काम करना, जब भी कभी मूड हो तो होटल में जाकर रूम नंबर सेंड कर देना। अगर मेरा मूड हुआ तो आ जाया करूंगा तुम्हें सर्टिफाई करने। इससे ज्यादा उम्मीद मत रखना मुझसे। जैस्मिन ने सुना तो उसकी बॉडी सुन्न पड़ गई। विहान उसे ये सब बोल जाएगा। जैस्मिन ने सुना तो गुस्से में विहान के सीने पर जोर से धक्का मार दिया और चीखते हुए बोली, विहान, क्या बकवास कर रहे हो आप? मुझे ऐसा समझ रहे हो आप? ब्लडी चीटर! इतनी गंदी सोच है आपकी मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। विहान पहले थोड़ा पीछे हो गया, फिर गुस्से में बोला, तो समझ नहीं आ रहा एक बार में नहीं है कोई इंटरेस्ट तुम में? क्यों पीछे पड़ी हो? तुमसे रिलेशन रखने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। जैस्मिन चीखते हुए बोली, यू चीटेड ऑन मी। मैं शॉर्ट आउट करने आई थी। आप इतने घटिया निकलोगे मैंने नहीं सोचा था।
मुझे बातों में फँसाकर मेरा फ़ायदा उठा लिया। मैं पागलों की तरह भरोसा करती रही। मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी आप पर भरोसा करके, सबसे बड़ी गलती। अपनी फ़ैमिली के खिलाफ़ जाकर मैंने अपना सब कुछ गँवा लिया तुम जैसे घटिया के इंसान के लिए। जैस्मिन ज़ोर से रोने लगी। अब उसे गुस्सा भी आ रहा था। विहान अब लिमिट क्रॉस कर चुका था। विहान गुस्से में उसे देख रहा था। वो भी गुस्से में बोला, घटिया हूँ तो क्यों पड़ी हो पीछे? निकलो यहाँ से। जैस्मिन गुस्से में आंखों में आंसू लिए बोली, जा रही हूँ, लेकिन बहुत पछताओगे आप। जो भी आपने बोला है मेरे लिए, उस एक-एक वर्ड के लिए पछताओगे आप। जा रही हूँ मैं, और मैं भी अपने बाप की नहीं अगर आपको पीछे मुड़कर देख गई अब ज़िंदगी में। पहले तो मुझे लगा आपको गलतफ़हमी है, मैं समझा लूँगी, लेकिन किसी लड़की को लेकर आपकी ये सोच है, ये नहीं सोचा था। शेम ऑन मी। मुझे आपसे प्यार हुआ, मैं कभी नहीं भूलूँगी, कभी माफ़ नहीं करूँगी। ज़िंदगी में मेरे सामने मत आ जाना आप दोबारा, ब्लडी चीटर। विहान बस देखता रहा। जैस्मिन बहुत गुस्से में थी। विहान बोलने की सारी हदें पार कर गया था। अब वो कब तक बर्दाश्त करे? उसकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। जैस्मिन ने अपनी आंखें साफ की और बेहद गुस्से वाली नज़र से विहान को देखकर चली गई। जैस्मिन के जाने के बाद विहान का दिल पता नहीं क्यों लेकिन धक से रह गया। ऐसा लग रहा जैसे बस खत्म हो रहा है सब। विहान हैरान सा भी हुआ, लेकिन फिर गुस्सा आया और जोर से दीवार पर अपना हाथ मार दिया और गुस्से में चीख पड़ा और बोला, जैस्मिन। विहान को बहुत गुस्सा आ रहा था। अब क्यों आ रहा है ये पता नहीं था। वो बेचैन सा हो गया था, इधर-उधर घूमने लगा। जैस्मिन की कही आखिरी बातें उसके दिमाग में हिट करने लगी। चेहरे की नसें उभर आई थी। वहीं जैस्मिन भी अपने आंसू साफ करते हुए जल्दी से भागते हुए नीचे आई और बिना इधर-उधर देखे जल्दी से ऑफिस से बाहर निकल गई और ऑटो देखकर उसमें बैठ गई। कार की उसने पहले ही भेज दिया था, अब वो ऑटो से जा रही थी। जैस्मिन अब रो नहीं रही थी, आंखों में गुस्सा दिख रहा था। भले ही दिल टूटा था, लेकिन विहान की कही बातों से उसे हिला ही दिया। किसी के मुंह से अपने लिए ऐसी बातें सुनना गवारा नहीं। किसी को बोलने की हद होती है, जब वो हद पार कर जाए तो वहाँ ब्रेक लगा देनी चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। अपनी ज़मीर को मारकर किसी से प्यार किया तो क्या ही किया, इससे अच्छा है ज़िंदगी अकेली काट ली जाए। जैस्मिन ने भी अब यही सोच लिया था। जैस्मिन अपने घर आ गई और सीधे अपने रूम में ही गई। रूम में आकर उसने अपना ऊपर जैकेट खोलकर बेड पर फेंक दिया और वॉशरूम में चली गई। वो सीधा जाकर शीशे के आगे खड़ी हो गई और अपनी बॉडी पर विहान के दिए निशान देखने लगी। उसे ये निशान अब प्यार की दी हुई निशाने नहीं लग रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे रेप हुआ हो उसका। जैस्मिन ने शावर ऑन कर लिया और उसे नीचे खड़े होकर जोर से रो पड़ी। अपनी बॉडी को साफ करने लगी। विहान का एहसास उसे अपनी बॉडी पे फील हो रहा था। उसे हटाने की कोशिश करने लगी, साथ में बहुत रो रही थी। अपने प्यार को भी मार रही थी जो विहान के लिए फील करती थी वो। 1 घंटे से ऊपर वो शावर लेती रही, फिर बाहर आ गई। अब उसने रोना बंद कर दिया था। वो बाहर आई और कपड़े चेंज कर लिए। फिर जाकर बालकनी में खड़ी हो गई और अपने गार्डन को एकटक देखने लगी। उसकी आंखें फिर भर आई, लेकिन अपने आंसू साथ में साफ कर लिए और बोली, मैं नहीं रोऊंगी उस इंसान के लिए जिसने मेरी रिस्पेक्ट तक नहीं की। बोलने की हर लिमिट तक क्रॉस कर गए। अब अगर उनके लिए मैं गलत हूँ तो गलत ही सही, मुझे अब कुछ प्रूफ नहीं करना। बताया उसे जाता है जो सुनना चाहता हो। वो इंसान मेरा प्यार डिजर्व नहीं करता। मैं कभी नहीं भूलूंगी विहान आपके दिए धोखे को। मेरे इमोशंस, मेरी फीलिंग्स, मेरे प्यार सबको जलील कर दिया आपने। आपसे प्यार करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। भरोसा ही उठा दिया आपने तो। लानत है ऐसे प्यार पर। कैरेक्टरलेस का टैग लगा दिया मुझे। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, इतनी बड़ी गलती कि शायद मैं मेरी सारी लाइफ इस धोखे से उभर नहीं पाऊंगी। अपनी फैमिली को फेस करने से डर लगेगा मुझे। आपके पीछे पागल होकर मैंने अपनी फैमिली का भरोसा भी गंवा दिया, उनके घर की इज्जत भी आपके हाथों गंवा बैठी। जैस्मिन की आंखों से आंसू आ गए। वो फिर बोली, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे रेप किया गया मेरा, जिसमें बदला लेने के लिए मेरी बॉडी यूज की गई, तो इसे रेप ही बोलूंगी मैं। क्रिमिनल हो आप, मेरे रेपिस्ट हो आप। आई विश कि कार्तिक जल्दी ठीक हो जाए, भगवान जी उसको जल्दी ठीक करे और आपको बताए आपने क्या गवा दिया। एक सच्चा प्यार आपने गवा दिया। आप जिंदगी भर पछताए इस बात के लिए। दुनिया में अगर आप आखिरी इंसान भी हुए ना, तब भी मैं पलट कर नहीं देखूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। जैस्मिन के चेहरे पर दुख, पीड़ा, दर्द, गुस्सा, हर एक इमोशन था। बहुत बुरी तरह तोड़ा उसे विहान ने। जैस्मिन ने फिर आंखों से आंसू साफ किए और घड़ी-घड़ी सांसें लेने लगी। फिर आकर बेड पर लेट गई और आंखें बंद कर ली, लेकिन बंद आंखों से भी आंसू निकल आए। पता नहीं ऐसा क्या सोच रही थी वो। रात के 11 बज रहे थे। विहान अपने रूम के सोफे पर बैठा था। हाथ में शराब का ग्लास था और सामने एक बोतल खाली हो चुकी थी और दूसरी आधी थी।
मतलब 1.5 बोतल शराब पी गया था वो। आंखें नशे से भारी हुई थी, लेकिन उसे देखकर लग नहीं रहा था वो बहुत ज्यादा नशे में है। आंखें लाल थी एकदम, चेहरे पर भी अब अलग ही इमोशंस थे, जैसे पता नहीं क्या ही लॉस हो गया हो उसका। हाथ में जैस्मिन की गिफ्ट की हुई वॉच थी और दूसरे हाथ में ड्रिंक का ग्लास। विहा ने उस वॉच को देखते हुए कहा, कुछ तो बात है तुम में जैस्मिन, तुम सच में ये हुनर रखती हो, कोई भी पागल हो जाए तुम्हारे पीछे। कुछ तो जादू है तुम में, चाहे जितना भी नफरत करने की सोच लो, लेकिन दिल से नहीं निकल रही हो। मेरे दिल और दिमाग की जगह जंग छेड़कर चली गई। दिमाग तुमसे इतने नफरत करना चाहता है कि तुम्हें जला दूं इस नफरत की आग में, लेकिन मेरा दिल रो रहा है, जीने नहीं दे रहा मुझे। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने सब कुछ खो दिया। सच में बात तो है तुमने कार्तिक को मरने पर मजबूर कर दिया, और अब मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे बर्बाद कर दूं खुद को, आग लगा दूं अपने आप को। विहान की आंखें भर आई। उसने फिर शराब का आधा ग्लास एक ही घूंट में पी लिया और पीछे सोफे पर सर गिरा दिया। आंखों की साइड से आंसू बाहर आ गए। ऊपर छत को देखने लगा और बोला, काश तुम ना होती ऐसी, ना धोखा दिया होता मेरे भाई को। तुम वैसी लड़की होती जैसी मेरे साथ रहती थी। आई विश कि तुम रियल में इतनी इनोसेंट होती। तो सच में मैं प्यार नहीं इश्क करता तुमसे। कभी किसी ने इतना प्यार नहीं किया होगा जितना मैं करता तुमसे, लेकिन तुम नहीं हो मेरे लायक। मैं नहीं करना चाहता तुमसे प्यार, रोकना चाहता हूँ खुद को। पता नहीं क्यों मुझे कई बार फील भी हुआ कि शायद मैं गलत तो नहीं कर रहा। तुमसे नेगेटिव वाइब क्यों नहीं आई मुझे कभी, लेकिन मैं जो सच है वो कैसे झुठला दूं। कार्तिक ने तुम्हारा नाम बताया था। सिर्फ तुम इकलौती लड़की हो जिसके साथ कार्तिक की फोटोज थी। मैं अपने भाई के साथ कैसे गलत होने दूं। अपने भाई की कसम खाई है मैंने तुम्हारे लिए, उस कसम को नहीं तोड़ दूंगा कभी। विहान सर पकड़कर जोर से रोने लगा, बाल पकड़कर बोला, हम दोनों भाई एक ही लड़की के हाथों बर्बाद हो गए। मैं कभी नहीं भूल सकता इस लड़की को। ये बर्बाद करने गई मुझे, खुद से प्यार भी करवा लिया, नफरत भी। नहीं मैं अब प्यार कर पा रहा हूँ, नहीं नफरत हो रही है। बस गुस्सा आ रहा है खुद पर और तुम पर। मैंने क्यों आने दिया इतना करीब। मुझे मेरे बदले पर ध्यान देना चाहिए था बस, लेकिन तुमने मुझे भी फंसा लिया, मजबूर ही कर लिया। जो नहीं करना चाहता था वो भी कर बैठा। इतना करीब आने का नहीं सोचा था, लेकिन वो भी कर बैठा। कल रात जो भी हुआ वो मेरे प्लान का हिस्सा नहीं था, लेकिन मेरा दिल नहीं माना। तुम्हें छोड़ने से पहले तुम्हारी बाहों में रहने का दिल कर गया। मैंने रात जरूर बिताई, लेकिन मैंने वो बदले के लिए नहीं किया, अपने दिल के हाथों मजबूर हो गया। उन मोमेंट से मैं नफरत नहीं था, बस फील किया तुम्हें। कुछ घंटे तो मैं भूल ही गया कि मुझे बदला लेना है तुमसे। फिर कार्तिक का ख्याल आया तो दोबारा वही आ गया। बहुत पछताया, दोबारा गुस्सा आ गया तुम पर। मैं नहीं करना चाहता था प्यार तुमसे, मुझे बस नफरत करनी थी। मैंने अपना बदला ले लिया, प्यार में धोखा देना था जो मैंने दे दिया, लेकिन इसमें मैं खुद भी हार गया। तुम्हें बर्बाद करते करते खुद भी तुम्हारे हाथों ही बर्बाद हो गया। विहान चीख पड़ा और रोने लगा। हाथ में वॉच पकड़ी थी, शराब के नशे में अपने दिल की सारी फीलिंग्स बाहर निकाल दी। विहान कुछ देर रोता रहा, फिर सीधे होकर बैठ गया और वापस ड्रिंक ग्लास में डाली। चेहरा पसीने और आंसुओं से भीगा, बहुत बुरी हालत में था, जैसे जान ही नहीं बची हो। विहान ने फिर एक ही घुट में ग्लास खाली कर दिया, फिर वॉच को देखने लगा और लाचारगी से हल्का सा हंस दिया और बोला, तुम्हारा नशा इस ड्रिंक के नशे से बहुत भारी है जेश। जितना पी रहा हूँ उतना ही याद आ रही हो तुम। तुम सच में अच्छी नहीं हो सकती थी क्या? काश जो तुम कहती हो वो सच होता। तुम कहती ना, तुमने मेरे अलावा कभी किसी से प्यार नहीं किया। आई विश कि ये सच होता, तो ऐसे रो ना रहा होता, तुम्हें धोखा देकर मर ना रहा होता मैं। अफ़सोस हो रहा है मुझे मैं क्यों आया तुम्हारे करीब। मेरे दिमाग से ये बात नहीं निकल रही कि तुम वर्जिन कैसे थी। तुम्हें वर्जिन नहीं होना चाहिए था। इतनी बुरी होकर वर्जिन कैसे थी तुम अब तक? समझाओ मुझे ये बात। मुझे इस बात का जवाब चाहिए जैस्मिन। तुम्हारी वर्जिनिटी मुझसे लूज हुई कैसे, इस बात का जवाब चाहिए मुझे। मुझे खा रही है ये बात। तुम वर्जिन हो ही नहीं सकती थी। मैं पहला लड़का तो हो ही नहीं सकता था जो तुमसे फिजिकल हुआ हो। तुम तो बहुते लड़कों के साथ थी, फिर भी कैसे? मैं नहीं मानता ये बात। क्यों जैस्मिन, क्यों थी तुम वर्जिन? क्या सच में पहली बार मेरे ही करीब आई थी तुम? नहीं नहीं, मैं नहीं मानता, मुझे नहीं माननी ये बात। तुम बुरी हो, तुम घटिया हो, तुम धोखा देती हो, तुम बहुत बुरी हो। विहान नशे में कुछ भी बोले जा रहा था। वो खुद में बड़बड़ाते हुए वही सोफे पर गिर गया। बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी उसने। बोलते बोलते ही अपने आप आंखें बंद जो हो गई। जैस्मिन की गिफ्ट की हुई वो हाथ में पकड़ी हुई थी। सारी रात वो अपने आप में बड़बड़ाता रहा। 2 बोतल शराब की खत्म कर गया। कोई होश नहीं था किसी चीज का। नशे भरी आंखों से आंसू आ रहे थे। 2 दिन बीत गए, दोनों की हालत एक जैसी ही थी।
जैस्मिन को अब विहान से नफरत होने लगी। वहीं विहान भी खुद जैस्मिन की यादों से निकलने की कोशिश कर रहा था, खुद को काम में और ड्रिंक में डुबो लेता। जैस्मिन भी 2 दिन से घर से बाहर नहीं गई। रूही उसके पास आ रही थी। जैस्मिन अब रूही को भी शेयर कर रही थी ज़्यादा। अब वो विहान की कही बातें अपने दिल में ही रखना चाहती थी। उसने खुद को स्ट्रॉन्ग भी बना लिया। सिर्फ रात को रोती जब वो अकेली होती थी, नहीं तो वो अपनी मम्मा के पास रहती थी। लेकिन वो अब चुप-चुप सी रहती थी। उसके पापा और छोटे पापा आए नहीं थे अभी तक। अर्जुन को भी कुछ पता नहीं था। जैस्मिन ने कसम दी थी अपनी कि अर्जुन को कि नहीं बताना है, तो रूही ने अपनी बेइज्जती की कसम कभी नहीं तोड़ेगी। शाम हो गई थी। जैस्मिन अपनी मम्मा और छोटी मम्मा के पास गार्डन में थी। जैस्मिन घास पर लेटी थी, अपने मुंह पर बुक रखी हुई थी। शीतल जी और कोमल जी सोफे पर थी। घर में कार एंटर हुई तो जैस्मिन ने अपने मुंह रखी बुक हटाई तो देखा उसके पापा और छोटे पापा आ गए थे। जैस्मिन की आंखें भर आई। हफ्ते बाद वो अपने पापा को देख रही थी। जैस्मिन जल्दी से उठी और उनकी तरफ भाग गई। अनुराग जी ने देखा तो मुस्कुराकर बाहें फैला दी। जैस्मिन आकर सीधे अपने पापा के सीने से लग गई। बाकी सब भी मुस्कुरा दिए। जैस्मिन इमोशनल हो गई, अपने पापा के गले लगे ही। अनुराग जी ने उसके सर पर हाथ फेरा और बोले, जसू। जैस्मिन रोते हुए, पापा कहाँ चले गए थे आप? मुझे बहुत याद आ रही थी आपकी। बहुत बुरे हैं सब। दुनिया से ठोकर खाने के बाद फैमिली की प्यार की असली वैल्यू पता चलती है। सिर्फ एक माँ बाप है जो कभी धोखा नहीं दे सकते दुनिया में। बाकी किसी की कोई गारंटी नहीं। अनुराग जी ने उसे खुद से अलग किया और उसका चेहरा हाथों में लेकर उसके आंसू साफ करके उसके माथे को चूम लिया और बोले, क्यों रो रहे हैं बेटा? किसी ने ख्याल नहीं रखा क्या मेरी प्रिंसेस का? बताओ मुझे, मैं क्लास लेता हूँ अभी सबकी। जैस्मिन को फिर रोना आ गया और उनके सीने से लग गई और बोली, आई मिस यू पापा। अनुराग जी उसके सर को चूमते हुए, आई मिस यू टू। अच्छा चलिए शांत होइए। जैस्मिन फिर चुप हो गई और छोटे पापा के गले लग गई। शीतल जी और कोमल जी भी आ गई। शीतल जी बोली, 2 दिन से चुप चुप सी है, आप दोनों को बहुत याद कर रही थी। जैस्मिन ने देखा सब उसे देख रहे हैं। वो झूठा मुस्कुरा दी, फिर आकर अपने पापा का हाथ पकड़ लिया और सब घर के अंदर चले गए। अनुराग जी और विक्रम जी दोनों फ्रेश होकर नीचे आ गए। फिर सब बातें करने लगे। जैस्मिन अपने पापा के सीने लगी बैठी रही और उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। वो अपनी ही सोच में डूबी रही। सबने डिनर किया। फिर जैस्मिन अपने रूम में वापस आ गई और गैलरी में जाकर खड़ी हो गई और चांद को देखने लगी। कठोर सी लग रही थी वो। शायद कुछ फैसला किया था उसने, उसे पूरा करना था उसे। अगले दिन जैस्मिन नीचे आई और अपने मम्मा पापा के रूम में चली गई। अनुराग जी आज ऑफिस में नहीं जा रहे थे, कल ही बिजनेस टूर पर आए हैं। आज वो रेस्ट पर थे। वो रूम में बैठे थे। जैस्मिन नॉक करने अंदर आई। जैस्मिन को देखकर उनके पेरेंट्स मुस्कुरा दिए। जैस्मिन भी मुस्कुराकर बोली, गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग मम्मा। शीतल जी मुस्कुराकर, गुड मॉर्निंग बच्चा। अनुराग जी, गुड मॉर्निंग प्रेजेंट। आइए। जैस्मिन आकर अपने पापा के पास बेड पर बैठ गई। शीतल जी अनुराग जी के सूटकेस को अनपैक कर रही थी। जैस्मिन बोली, पापा मम्मा, मुझे आप दोनों से एक बात करनी है। अनुराग जी और शीतल जी जैस्मिन को देखने लगी। शीतल जी भी आकर बेड पर बैठ गई और बोली, हाँ बेटा। जैस्मिन ने दोनों को एक नज़र देखा, फिर बोली, पापा मैं ईशान के पास कनाडा जाना चाहती हूँ। मुझे अपनी मास्टर्स कनाडा से करनी है। जैस्मिन की बात सुनकर उसके मम्मी पापा कंफ्यूज हो गए। शीतल जी बोली, लेकिन जस्सू कुछ दिन पहले तो तुम इंडिया में रहकर ही पढ़ाई कंप्लीट करना चाहती थी। जैस्मिन के चेहरे पर एक्सप्रेशन बदलने लगे, लेकिन जल्दी से खुद को नॉर्मल करके बोली, मम्मा मैं मजाक कर रही थी बस। आप सबको पता है मुझे हमेशा से अब्रॉड में अपनी स्टडी कंप्लीट करना चाहती थी। प्लीज मना मत कीजिए, मेरा मन है जाने का। पापा प्लीज। जैस्मिन उम्मीद से अपने पेरेंट्स को देखने लगी। अनुराग जी उसके सर पर हाथ फेरकर बोले, जस्सू बेटा कोई बात नहीं। कोई बात से परेशान हो क्या आप? जैस्मिन ने सुना तो मुस्कुरा दी और नाम में सिर हिलाकर बोली, नहीं पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अनुराग जी उसके सर पर प्यार से हाथ फेर कर फिर बोले, ठीक है बच्चा, हमने पहले भी आपको कभी नहीं रोका, आगे भी नहीं रोकेंगे। हमारी बेटी गुरूर है हमारा। आप जो करना चाहती है, आपके मम्मा पापा हमेशा आपके साथ खड़े मिलेंगे। हमें आपकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। आप आगे बढ़िए, जिंदगी में आपको यहाँ तक जाना है। बाकी आपको कहीं भी हमारी ज़रूरत लगे अपनी बच्ची के, तो हम कभी भी आ सकते हैं। जैस्मिन की आंखें भीग गई। उसकी फैमिली आंख बंद करके उस पर भरोसा करती थी। उसने कितनी ही बार झूठ बोल दिया और अब भी वो झूठ बोल रही थी। जैस्मिन अपने पापा के सीने से लग गई और बोली, थैंक यू पापा, आप इस दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। मेरे मुंह से निकली बात को कभी नहीं मोड़ा आपने। आई एम वेरी लकी कि मेरी लाइफ में आप हो। अगर आप सब न होते तो पता नहीं मैं क्या करती। अनुराग जी और शीतल जी मुस्कुरा दिए। अनुराग जी बोले,
हमारी बेटी आज बहुत समझदारी की बातें कर रही है। अनुराग जी बोले, हमारी बेटी आज बहुत समझदारी की बातें कर रही है। जैस्मिन अलग होकर क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, क्यों पापा, मैं समझदार नहीं हूँ क्या? अनुराग जी हंसने लगे। शीतल जी भी हंसी और बोली, तेरे पापा मजाक कर रहे हैं। जैस्मिन भी मुस्कुरा दी और अपने पापा के सीने से लग गई और अपनी मम्मी को भी बोली, मम्मा आप भी आओ। शीतल जी भी मुस्कुरा दी और उनके पास आ गई। जैस्मिन ने दोनों को हक कर लिया और इमोशनल हो गई और अपने मन में बोली, सॉरी मम्मा पापा, आप दुनिया के बेस्ट पेरेंट्स हो, लेकिन मैं अच्छी बेटी नहीं हूँ। बहुत झूठ बोले मैंने आप दोनों से। किसी की बातों में आकर आप दोनों की सिखाई बातें ही भूल गई। आपकी दी हुई फ्रीडम का मैंने गलत यूज कर लिया और सब खराब करके बैठ गई। अब ना तो आपको बता पा रही हूँ, न ही जी पा रही हूँ। आई एम सॉरी मम्मा पापा, प्लीज आप दोनों गलत मत समझना। मैं इतनी बुरी नहीं हूँ जितना बुरा मेरे साथ हो गया। मैंने बस भरोसा ज्यादा कर लिया। आपने मुझे प्रिंसेस की तरह रखा, लेकिन मैं फिर भी बाहर निकल गई खुशियाँ ढूंढने, और देखो सब कुछ गवा कर आ गई। तो दोस्तों आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।